और दैट इज द स्पेशल पार्ट ऑफ द अलजेब्रा, और वह भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट है। स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। आप पॉलिनोमियल शब्द से परिचित हैं। पॉली का मतलब है मेनी, मतलब अनेक, बहु, अनेक। और नोमियल का मतलब है टर्म्स, पद, दैट मीन्स बहुपद। तो बहुपद जिसका नाम है वह है पॉलिनोमियल, जो कि एक्सप्रेशन का, आपने पढ़ा है कि एक्सप्रेशन टर्मों का एडिशन फॉर्म होता है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट और डिवाइड होता है। तो ये जो टर्म है जिसको हम प्रत्येक टर्म को एक्सप्रेशन भी कहते हैं और टर्मों का एडिशन को भी हम एक्सप्रेशन कहते हैं, लेकिन वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्पेशल टाइप जिसके प्रत्येक टर्म में वेरिएबल का एक्सपोनेंट माने पावर, वेरिएबल का पावर यदि होल नंबर हो, पूरे पूरे अंक हो, पूर्ण अंक हो, होल नंबर हो, दैट मीन्स नॉन नेगेटिव इंटीजर। होल नंबर का दूसरा नाम क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। और यह पावर जो है प्रत्येक टर्म के वेरिएबल का होना चाहिए। अगर एक भी टर्म के वेरिएबल का पावर इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, दैट मीन्स जैसा कि यहाँ एग्जांपल देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ये 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 में तीन टर्म है। ये ट्राइनोमियल है, तो तीन टर्म है जिसमें फर्स्ट टर्म है 2x स्क्वायर जिसके वेरिएबल x है, जिसका पावर 2 है, होल नंबर है। 5x है तो 5 और x वेरिएबल है जिसमें x का पावर 1 है, होल नंबर है। और कांस्टेंट है 3, एक कांस्टेंट टर्म है 3 इसमें, जिसका कोफिशिएंट में वेरिएबल है x, वेरिएबल x के पावर क्या होगा? 0, तो ये भी होल नंबर हुआ। तो इस प्रकार से पॉलिनोमियल है। उसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 2, दैट इज द सेम वेरिएबल, एक्स से रिलेटेड है, ये भी एक्स से रिलेटेड है, ये कांस्टेंट है, इसमें भी वेरिएबल क्या है? एक्स के पावर 0, तो ये भी वेरिएबल का पावर क्या है? होल नंबर है 0, नॉन नेगेटिव है, मतलब पूरे पूरे होल नंबर है, पूर्ण अंक है। उसी प्रकार से x प्लस 2, तो वेरिएबल है, इसमें दो टर्म है, ये बाइनोमियल है, दो टर्म है, और इसमें x के पावर क्या है? 0। इसी प्रकार से √3x स्क्वायर 0, तो 0 भी एक पॉलिनोमियल है जिसमें x का एक्सपोनेंट कोई भी हो सकता है, मतलब जिसका कोफिशिएंट x होगा तो x का एक्सपोनेंट 99 भी हो सकता है, 1 x के पावर 1 भी हो सकता है, क्योंकि एनी टर्म मल्टीप्लाई टू 0 दैट बिकम्स 0। उसी प्रकार से डिफरेंट वेरिएबल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब पॉलिनोमियल जो है सेम वेरिएबल का भी हो सकता है और डिफरेंट वेरिएबल का। उसी प्रकार से एक्स प्लस वाई है जिसका पावर एक्स का 1 वाई का 1, इसमें दोनों का पावर दो, तीनों टर्म है, ट्राइनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तीनों का पावर 2 है, होल नंबर है। तो इस प्रकार से ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द पॉलिनोमियल। बट एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर प्लस 3 को देखिए, यहाँ तो फर्स्ट टर्म में होल नंबर है, लेकिन सेकंड टर्म में क्या है? ये निगेटिव ऊपर जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएगा तो x के पावर -2 हो जाएगा, मतलब इंटीजर हो जाएगा, निगेटिव। नॉन निगेटिव कंडीशन कहता है नॉन निगेटिव, लेकिन निगेटिव हो जा रहा है।
तो अगर एक भी टर्म के वेरिएबल का पावर अगर निगेटिव या फ्रैक्शन हो जाता है तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात पर जोर देंगे, यही पॉइंटेड टर्म है। टू बी पॉलिनोमियल, वेरिएबल, power of variable should be non-negative. That means whole number, neither fraction nor negative of each term. मतलब एक पद का भी पावर अगर निगेटिव हो जाता है, एक टर्म का भी, एक टर्म में भी वेरिएबल का पावर, कांस्टेंट का नहीं, वेरिएबल का पावर, एक्स वाई जेड का पावर यदि निगेटिव या फ्रैक्शन होता है तो वह पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ओनली एक्सप्रेशन ही रह जाएगा। इसीलिए तो कहा कि पॉलिनोमियल एक स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, स्पेशलाइज है, मतलब वेरिएबल का पावर होल नंबर है और वह प्रत्येक टर्म का है। तो इसे हम अगर एक वेरिएबल में होता है तो पी एक्स एफ एक्स जी एक्स इटीसी से डिनोट करते हैं, एक वेरिएबल में होता है तो किससे डिनोट करते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, पी एक्स एफ एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स, वाई में है तो पी वाई, जेड में है तो पी जेड। इसी ढंग से कोई वेरिएबल भी हो सकता है, सेम वेरिएबल का भी हो सकता है और डिफरेंट वेरिएबल का भी होता है। जैसा कि देखिए इसमें 3 वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ट्राइनोमियल है, तो ये डिफरेंट वेरिएबल, लेकिन यू हैव टू स्टडी इन स्टैंडर्ड 9 only you have to study the polynomial of same variable। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि इस प्रकार से स्पष्ट हो गया कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल। क्लियरली टू बी पॉलिनोमियल, पावर ऑफ वेरिएबल्स ऑफ ईच टर्म शुड नॉट बी निगेटिव, निगेटिव नहीं होना चाहिए और नहीं फ्रैक्शनल होना चाहिए। दैट मीन्स ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू द डिग्री। याद रखिए, पॉलिनोमियल को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो टर्म के पावर के डिसेंडिंग और असेंडिंग क्रम में ही लिखा जाता है। जैसे आपको अगर लिखना हो 2x के पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। मतलब फर्स्ट टर्म के वेरिएबल का पावर 5 है, दूसरा का है कितना 2, तीसरा का है 1 और चौथा का है कितना 0। तो ये पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अगर इसको पावर के असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखा जाए तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। याद रखें, पॉलिनोमियल को प्रायः स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा जाता है और उसमें जो हाईएस्ट पॉलिनोमियल वेरिएबल का जो पावर होता है वही लीडिंग टर्म होता है, वही लीडिंग टर्म है। मतलब पॉलिनोमियल को उसी डिग्री से जानते हैं। जैसा कि देखिए एग्जाम्पल 2x के पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, इस पॉइंट पर जोड़ दीजिएगा। 2x स्क्वायर 2x के पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, यह स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर या पावर के अगर इस साइड से लिखें, इसको अगर हम लिखें 3 प्लस 9x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x के पावर 5, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हुआ, दैट इज ऑल्सो द स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन पॉलिनोमियल को, इस पॉलिनोमियल को जानेंगे कैसे? 5 डिग्री। लीडर यही है। दैट मीन्स अगर टर्मों में जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर हो उसी पावर से हम पॉलिनोमियल को जानते हैं, जो कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। दैट मीन्स
इस पॉलिनोमियल का ये पॉलिनोमियल px है, क्योंकि x वेरिएबल में सेम वेरिएबल में बना हुआ है, तो px gx कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो इसको हम कितना डिग्री का पॉलिनोमियल कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 5 डिग्री का। इसी ढंग से अगर हाईएस्ट वेरिएबल का पावर 4 है तो उसको 4 डिग्री का कहेंगे। 4 डिग्री का दूसरा नाम है बाई क्वाड्रेटिक। तो इसी ढंग से टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू द डिग्री में फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट है। मतलब अगर कांस्टेंट तो जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी। तो जीरो होगा तो उसका डिग्री डिफाइन ना होगा। क्यों? क्योंकि जीरो के कोफिशिएंट तो कोई भी वेरिएबल हो सकता है और उसका पावर कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसका डिग्री डिफाइन नहीं है कांस्टेंट जरूर। ये न्यूमेरिकल वैल्यू जीरो है, लेकिन इसका वेरिएबल कोई भी होगा, लेकिन वेरिएबल का पावर कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, इसलिए इसका डिग्री डिफाइन नहीं है। लेकिन नॉन जीरो पॉलिनोमियल ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट टू जीरो, जीरो को छोड़ करके सबका कोफिशिएंट को भी वेरिएबल देंगे तो उसका पावर जीरो हो जाएगा, इसलिए इसको हम जीरो डिग्री पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से 1 डिग्री पॉलिनोमियल जिसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल का दूसरा नाम क्या हुआ? 1 डिग्री, क्योंकि इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होगा? 1। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है? ax प्लस बी। दैट मीन्स याद रहे लीडिंग कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। ए और बी रियल नंबर है, जैसा कि एग्जांपल देखिए 2x प्लस 3, x के गुणांक में जीरो नहीं होगा। इसी ढंग से x प्लस वाई भी है, डिफरेंट वेरिएबल का है। 3x प्लस जेड भी है, तो यहाँ वेरिएबल का पावर हाईएस्ट कितना है? 1, इसलिए लीनियर है। याद रखिए कि लीनियर पॉलिनोमियल चाहे सेम वेरिएबल का हो, डिफरेंट वेरिएबल का हो, उसमें वेरिएबल का पावर 1 होगा। क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघात, मतलब द्विघात वाले पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री कितना हो? 2। इसको अदर वे में 2 डिग्री पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स वह पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, दैट मीन्स वेरिएबल में टर्मों में हाईएस्ट वेरिएबल का पावर जो होगा वो 2 होना चाहिए। अगर 2 होगा तो उसका नाम क्वाड्रेटिक होगा, 1 होगा तो लीनियर होगा। और इसी ढंग से क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax क्यूब b प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। सारे कोफिशिएंट ए बी सी डी क्या होंगे? रियल नंबर, बट लीडिंग कोफिशिएंट शुड नॉट बी जीरो। दैट मीन्स एक्स क्यू का जो कोफिशिएंट है क्यूबिक पॉलिनोमियल में वो जीरो नहीं होना चाहिए। और सभी टर्म बी सी डी में सब जीरो हो सकते हैं, लेकिन लीडिंग कोफिशिएंट जिससे हम पॉलिनोमियल को जान रहे हैं, जिससे डिग्री नोटिफाई हो रहा है, डिग्री वेरीफाई हो रहा है, डिग्री क्लियर हो रहा है, किससे क्लियर हो रहा है? एक्स क्यू से, माने 3 डिग्री। हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का? 3। तो ये लीडर है, लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर जीरो होगा तो वह नेग्लेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स वो ट्रांसफर हो जाएगा 2 डिग्री में या लीनियर में या कांस्टेंट। तो क्लियरली बाय एग्जांपल देखिए 2x क्यूब एक टर्म का है लेकिन है क्यूबिक। यहाँ पर देखिए 2x क्यूब प्लस वाई प्लस जेड है ट्राइनोमियल, 3 टर्म है इसमें, लेकिन लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? 2 है। इस प्रकार से स्पष्ट हो गया कि कांस्टेंट मतलब केवल संख्या होगा, तो चाहे जीरो हो तो जीरो का डिग्री डिफाइन नहीं है। जीरो के छोड़कर जितने रियल नंबर हो, चाहे रेशनल हो या इरेशनल, वो सारे नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ही आएंगे और उसका डिग्री जीरो कहलाएगा। लीनियर 1 डिग्री, क्वाड्रेटिक 2 डिग्री, क्यूबिक 3 डिग्री। इसी ढंग से बाई क्वाड्रेटिक जिसको 4 डिग्री का कहेंगे,
और अगर 5 रहेगा तो 5 डिग्री पॉलिनोमियल। इसके बाद हम डिग्री से ही जानते हैं, अगर वेरिएबल में हाईएस्ट पावर 5 हो पॉलिनोमियल का तो उसको 5 डिग्री का, 6 हो तो 6 डिग्री का, 7 हो। याद रहे कि इसके बाद जो क्लास है वह जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। जीरोज जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जीरोज मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच पीएक्स इज इक्वल टू 0। वेरिएबल का वह रियल मान जिसके लिए पॉलिनोमियल का मान शून्य हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो याद रखिए, रूट्स इसके कितने होंगे? कांस्टेंट के नॉट डिफाइन होंगे। लीनियर के रूट्स कितने होंगे? 1 होंगे। मतलब x का सिर्फ एक ही मान होगा जिसके लिए लीनियर पॉलिनोमियल का मान शून्य हो जाएगा। क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे? 2। मतलब 2x के वेरिएबल के 2 रियल मान होंगे और दोनों के लिए मैक्सिमम 2 होगी और दोनों के लिए पॉलिनोमियल का मान शून्य हो जाएगा। मतलब रूट्स किसको कहते हैं? जिसके लिए पॉलिनोमियल का मान शून्य होता है। इसी ढंग से क्यूबिक के मैक्सिमम 3 रूट्स होंगे। मतलब x के मान या जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल बना हुआ है उसके मान मैक्सिमम 3 होंगे एज ए रियल मैक्सिमम 3। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।